ये बड़े डायरेक्टर हैं जा मेरे पिताजी को ही बोला था, बट ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड उनको हॉस्पिटल से बर्खास्त करा के मेरी कज़न सिस्टर के पास रख के विदाउट रिजर्वेशन हम मुंबई आए थे उनसे मिलने के लिए। सुबह 5 बजे हमें जगाया जाता है, मतलब जो इंसान सुबह 7 बजे भी स्कूल जाने के लिए उठता नहीं है, रो पिट के उठता है, उसको सुबह 5 बजे जगाया जा रहा है कि उठो। क्यों उठ रहा है? शूटिंग पे जाना है। नहीं, 3 दिन बाद जाना, आंखें नहीं खुली हैं। पिताजी बोलते हैं कि एक्टिंग करने जाना है। आई एम लाइक, कोई भी ऑडियंस देखेगी आफ्टर लेट्स से 10-15 years लेटर, हाउ शुड दे रिमेंबर यू? एक्टिंग ठीक है, इंसान अच्छा होना जरूरी है, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करता है हर जगह। गालियां ही तो प्यार था। नेगेटिव कैरेक्टर के प्रति नफरत क्रिएट होना, व्हिच मींस आप रोल बहुत अच्छा, अचीवमेंट। ऐसी अचीवमेंट। प्रॉमिस ये करो कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो वहां तुम मुझे Lovely. Welcome to Beyond Believers, Jai ma'am. Thank you so very much, Rohan. I'm so grateful. No, actually, the pleasure is all mine because I was speaking to Noy before the podcast, and she's obviously a big fan, and more than that, she respects you highly. We've all seen your work. मैं उसमें बीच-बीच में टच अपॉन करूँगा. अब वो नॉय का प्यार है, बट स्टिल आई एम वेरी ग्रेटफुल. नाउ वी कैन बिकर ऑन दैट. यू बीइंग अ लॉयर आल्सो. Yeah, no, I agree. No bickering there. No. आपकी जर्नी जितना मैंने समझ पाया has been quite fantastic to say the least. शुरू कैसे हुई? Well, I never ever thought of being an actor. सपने में भी नहीं एक्चुअली. एंड मेरे घर में तो फिल्में देखना, फिल्मी म्यूजिक सुनना भी अलाउड नहीं था, रादर बिकॉज माई फादर वांटेड मी टू बिकम अ क्लासिकल वोकलिस्ट एंड अ कथक डांसर. सेकेंडरी तो कहीं मेरा माइंड डिविएट ना हो जाए टूवर्ड्स फिल्मी म्यूजिक, इसलिए हमारे घर में विविध भारती चलती थी चुपके से. और मेरे घर में तो 2004 या 5 तक टेलीविज़न नहीं था लखनऊ में. मैं लखनऊ गई थी और टीवी खरीद के वहाँ छोड़ आई थी कि भाई कल जाके घर पे लगवा लेना. दुकानदार से बोल के आई थी. पापा को नहीं बोल के आई थी, अरे नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है. ऐसा वाला था. एंड इत्तेफाक था कि मैं डांस चूँकि करती थी तो एक टेलीफिल्म में डांस करने के लिए बुलाया था. और डायरेक्टर साहब ने हमसे रोमांटिक गाने पे डांस करवाया. लड़के का पोर्शन भी करवाया और लड़की का पोर्शन भी करवाया. और रूम के एंड में वो डायरेक्टर साहब और हमारे पिताजी खड़े गुफ्तगू कर रहे थे. आपने देख लिया था उनको? हम देख ही रहे थे, हम तो नाच रहे थे, हम उनको देख रहे थे, वो खड़े बातें कर रहे हैं अपना. और अगले दिन जो है जो डांस का पोर्शन था वो 3 दिन बाद शूट होना था. ये हमें पहले से ही पता था. अगले दिन जो है सुबह 5 बजे हमें जगाया जाता है, मतलब जो इंसान सुबह 7 बजे भी स्कूल जाने के लिए उठता नहीं है, रो पिट के उठता है, उसको सुबह 5 बजे जगाया जा रहा है कि उठो. क्यों उठ रहा है? शूटिंग पे जाना है. नहीं, 3 दिन बाद जाना, आंखें नहीं खुली हैं. पिताजी बोलते हैं कि एक्टिंग करने जाना है. आई एम लाइक, एक्टिंग क्या करना है? एक्टिंग करना है. नहीं करना मुझे. अच्छा, आपने बोल दिया? मैंने बोल दिया नहीं करना मुझे एक्टिंग. सुबह 5 बजे कोई अगर आपको एक्टिंग के लिए जगाए, मतलब पागल हूं मैं. एंड मतलब स्कूल में भी किसी प्ले में एक्टिंग नहीं किया था मैंने कभी. मॉरल साइंस के क्लासेस में जब वो सब्जेक्ट्स होते थे ना कि चोरी करना पाप है एट्सेट्रा, जो वो स्किट्स का हम लोग खुद ही लिखते थे और करते थे, तब ही करा है. उसके अतिरिक्त कभी मैंने उससे पहले एक्टिंग नहीं की थी. तो और मेरे पिताजी, बंगाली घरों में मोस्टली गालियाँ वैसे होती नहीं हैं, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं. बिल्कुल. तो मेरे पिताजी बोलते थे आई शुआर को तगार या शुआरेर बाच्चा, which means सुअर का बच्चा.
ओह मुझे लगा कोई मीठी बात है। और वो जो है ना, वो आओ देखा ना ताओ वाला जो होता है ना, पब्लिक प्लेसेस में भी वो सीधा फट से आई शुअर को दगा, एंड इट्स लाइक धरती फट जाए हम समा जाए। आई मीन मुझे तो फनी लग मतलब रहा है। नाक कट के मतलब बेचारी सूट लगा के आएगी, हम लोग का हमारा तो वही हाल होता था। सो आई टोल्ड हिम कि देखो, प्रॉमिस ये करो कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो वहां तुम मुझे सुअर का बच्चा या सुअर नहीं बुलाओगे, ये सब नहीं बोलोगे। चुपचाप मुझे घर लेके चले आओगे तो मैं जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। गुड बार्गेन। Yeah, that was the only bargain I did ever in my life with my father. फिर And अभी तक एक्टिंग कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? देन यू वेंट? Yeah, I went, and frankly speaking, 1991 की बात है ये, अराउंड अगस्त, जब सरसों एकदम फूली होती है खेतों में, बिकॉज सरसों के खेतों में शूटिंग की थी हमने। तब से आज तक चल रहा है। ग्लिसरीन लगा के रुलवाया गया, बहुत जला वाकई। ग्लिसरीन लगाओगे अगर आँख में तो बहुत जलता है। लगभग 2-2.5 साल तक मुझे ये समझ में आया एक्टिंग के बारे में कि ग्लिसरीन लगा के रो लिया जाता है, लाइंस याद करके बोल दिया जाता है, मैं स्क्रीन पे सुंदर लगती हूँ मेकअप शेकअप करके, डांस कर लेती हूँ, मुस्कुराती हूँ तो और ज़्यादा सुंदर लगती हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। दैट्स द ACTING ऑफ इट। ये उस टाइम 2-2.5 साल में आपको समझ आ गया? इतना ही पता था। हाँ। और उससे आगे मतलब तब भी मेरा कोई गोल नहीं बना था कि मुझे यही परसू करना है। उस टाइम के एक्टर्स कौन कौन थे? मतलब वो 2-2.5 साल ही नहीं, अगले 3-4 साल तक मुझसे किसी ने कभी पूछा नहीं कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना है या वो प्रोजेक्ट करना है, ये रोल करना है या वो रोल करना है। मेरे पिताजी से ही सब बात करते थे। एंड बस हम मुंह उठा के चले जाते थे एक्टिंग करने के लिए। वाओ। एंड मजे की बात तो ये है कि उस दौरान मतलब आधे से ज्यादा वक्त तो पैसे भी नहीं मिलते थे, सो दैट वाज आल्सो नॉट द गोल। अच्छा, उस टाइम पैसे भी नहीं देते थे एक्टिंग के लिए? मतलब बहुत कम होते थे, और किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, चल रही है। That's how it was basically. And then how did it change for you? Actually, it did not change for that matter. It just kept happening. And I just am one of the lucky few who kept getting projects one after the other. Wonderful roles in the sense that उनको करने में मज़ा आता था। And मतलब मुंबई से भी तब का, बॉम्बे से भी बुलावा ही आया था। एंड पहली बार जब बुलावा आया था तब मैंने, रमेश सिप्पी साहब ने बुलाया था, उनको मैंने मना कर दिया था। हमने से 5 बजे वाले की तरह? नहीं, बिकॉज एक तो मुझे नहीं पता था रमेश सिप्पी साहब कौन है। हाँ, ऑनेस्टली हो जाता है। मुझे नहीं पता था। हाँ, हो जाता है। ओके। और अलावा उसके आई वाज शूटिंग इन बनारस फॉर अ टेलीफिल्म, सो उस शूट को 7 दिन और बाकी थे। और इधर दे वांटेड मी टू कम टू मुंबई in the next 3-4 days max. So I said ki I'm sorry, but I cannot. From the middle of a project, I cannot just get up and go away, you know. So that's why नहीं किया, मतलब आए नहीं। लेकिन उसके बाद भप्पी सोनी साहब ने बुलाया, तब भी मुझे नहीं पता था वो कौन थे।
लेकिन हाँ, मुझसे जो हमारे बाकी जो लखनऊ में फ्रेटर्निटी थी के लोग थे, उन्होंने बोला कि ये बड़े डायरेक्टर हैं, जा जा, मेरे पिताजी को ही बोला था, बट ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड उनको हॉस्पिटल से बर्खास्त करा के मेरी कज़न सिस्टर के पास रख के विदाउट रिजर्वेशन हम मुंबई आए थे उनसे मिलने के लिए। ये कौन से ईयर हो गया? 1994। 1994। मनोहर श्याम जोशी साहब जिन्होंने हम लोग लिखी थी, उन्होंने भप्पी सोनी साहब को हमारे बारे में बताया था। वाओ। बिकॉज एसएम ज़हीर साहब जी ने हमारे साथ काम, मतलब एसएम ज़हीर साहब के साथ हमने काम किया था। उन्होंने और अरुण बाली साहब ने, दोनों ने हमारा रिकमेंडेशन दिया था, तो उनके थ्रू लोगों ने हमें बुलाया और हम आए, भप्पी सोनी साहब से मिले और अपने विग का माप लिया। बिकॉज उनके उस शो में जो लड़की थी वो लड़का बन के कुछ करती थी, मतलब एक्टिंग करती थी। इसका डबल मीनिंग है। तो बस वो करके फिर हम चले गए लखनऊ। 1 हफ्ते बाद फिर से वापस आए, फिर से एक्टिंग की उनके पायलट में। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, वो टेलीकास्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, एंड देन जाते वक्त एक और शो मिल गया था, रिपोर्टर का एक एपिसोड किया था, बहुत फेमस था रिपोर्टर उस वक्त। एंड फिर चले गए और फिर उसके बाद लाइक ज़मीन आसमान एक सीरीज था, उसके लिए हम आते थे, शूट करके चले जाया करते थे, ऐसा था। तो ऐसे बैक इनटू अप डाउन करते करते चल रहा था। 95 में हम यहाँ आए और शूट कर रहे थे और हमें एक सीरियल मिला, ओ मारिया, द शो रनर फॉर सोनी टीवी व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। एंड हम शूट करने लग गए और यहीं रह गए। वाओ। या वाओ। लेकिन हमारी कमिटमेंट की भी दाद देनी पड़ेगी। बताइए। भप्पी सोनी साहब ने बुलाया था शफील टावर्स लोखंडवाला, 21 माला। कुछ सब याद है? हाँ, कुछ वाकया ही ऐसा था भाई साहब। हाँ, बताओ। हम जब 10:30 पहुंचे, 10:30 बुलाया था। हाँ। हम जब वहां पहुंचे तो लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी। Then? क्या किया होगा हमने? हाँ, बताओ। हम 21 माले चढ़ के गए थे भाई साहब। आज के रेट में अच्छे स्टेप्स हो गए। 21 माला, हमारे दोस्त भी एक साथ में थे, को एक्टर थे। हम दोनों, मतलब ये हुआ क्या करना है भाई, कहा है तो जाएंगे, चलो चल दिया। बस एक वो जो ड्राइव था ना, कि मौका मिला है तो कुछ करना चाहिए, हमारी वजह से कोताही नहीं होनी चाहिए, हमारी वजह से कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने हमारा नाम रेकमेंड किया है उनका सर नहीं झुकना चाहिए। These were some of the factors that actually drove me. Wow. And then फिर when you finally decided to shift to Mumbai, अभी भी उस टाइम शिफ्ट नहीं हुआ? डिसाइड नहीं था, वो बस काम कर रहे थे तो रुक गए, दैट्स अबाउट इट। रेंट पे घर ले लिया, रुक गए, रहने लग गए, आज भी रह रहे हैं। अभी तक रह ही रहे हैं। मतलब हो रही है चीजें। हाँ, इट्स लाइक हो यू रही नो है चीजें। अ रिवर जस्ट फ्लोज। पेबल्स भी आते हैं तो उसके ऊपर से नदी का पानी कलकल करते हुए निकल जाती है। जहाँ ले जा रहे हैं, जिस तरफ। ये हो सकता है, मतलब मैं एट टाइम्स ये मानती हूँ कि मेरी कोताही मतलब मैंने एफर्ट्स में कोताही की, मतलब एफर्ट्स डालने में कोताही की। मैंने खुद चल के आगे बढ़ के कुछ अचीव करने के लिए, कुछ मांगने के लिए कोशिश नहीं की। लेकिन आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल कि चीज़ें अपने आप अपने चल आप के हो रही आई हैं।
तो हम टिके रह गए और क्या। नॉर्मली वो लोग बोलते हैं जय मैम कि एक एक्टर के इनिशियल डेज में एक स्ट्रगल फेज होता है, क्या वो आपने भी देखा था? सही बताऊं, हाँ, आई एम रियली वन ऑफ द लकी फ्यू। अच्छी बात है फिर। नहीं, इसमें आई वुड लाइक टू इलैबोरेट ऑल्सो। प्लीज। आई एम वन ऑफ द लकी फ्यू बिकॉज नहीं, घर से पैसे नहीं आते थे, नहीं लेते थे। थैंकफुली आई वॉज वर्किंग, सो पैसे आते थे, मैं कमा रही थी। मैंने कमाना तो जब मैं 11th में थी तब से शुरू कर दिया था। आई वॉज अ टीचर ऑल्सो फॉर 2.5 years while studying. While studying. And I used to do programs in the evening, singing and dancing both. तो वो जो पैसे आते थे वो अपने पिताजी के हाथों में ही डालते थे, वो मांगते नहीं थे। लेकिन मतलब हम करेंगे क्या उसका। बिल्कुल। है ना, वो सब आता नहीं था कि मतलब ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो सब आता ही नहीं था। वो सोच ही नहीं थी वैसी। तो जो था यहाँ उस वक्त 3,500 रेंट था, हम रेंट देते थे। एंड जहाँ भी लोग बुलाते थे मिलने के लिए काम के सिलसिले में, हम ऑटो में करके ही जाते थे। ये एक बड़ी बात है भाई, हमारा ये मानना है। ओके, बिकॉज एक तो हमने, अगर उस दौरान का जो मेरा क्रियाकलाप था उसे स्ट्रगल कहेंगे, तो मैंने दूसरों की स्ट्रगल देख ली थी। जब मैं ऑटो में करके ऑडिशंस देने या मीटिंग्स करने के लिए जा रही थी, तो मैंने उन लोगों को, जिन लोगों को फिल्मों आदि में देखा था। अब आप कहेंगे मैं तो फिल्में देखती नहीं थी। नहीं, जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो मैंने अपना रिसर्च कर लिया। मैंने स्मिता पाटिल जी और मीना कुमारी जी के फिल्म्स सारे उठाए और VCR पे देखा अपनी नेबर्स के यहाँ पे। मतलब एक दिन में 3 फिल्में मैं देख लेती थी। पूछने वाला था कि वो कहाँ से बैकग्राउंड ट्रेनिंग है। मैंने वो अपना होमवर्क कर लिया कि जब समझ में आया कि अच्छा यही करना है, मतलब ये मिल रहा है तो करते रहते ना भाई साहब। हाँ, मतलब उसको मना क्यों करा जाए। तो आई डिड दिस, आई वॉच्ड, एंड मेरा वॉच ऐसे होता है। आप बिल्कुल इनहेल अब्सॉर्ब कर रहे हो सब कुछ। पलके भी झपकती नहीं, वैसा वाला। तो उसके थ्रू मैंने किस तरीके से परफॉर्म होता है वो पकड़ लिया, वो देखा। कैसे वो उम्दा आर्टिस्ट्स परफॉर्म करते थे वो देखा। तो उन फिल्मों में कुछ जो लोग होते थे जो नज़रों में आते थे, उन लोगों को भी मैंने बस स्टॉप पे खड़े देखा। नहीं, फूफा क्या है, ये सच्चाई है। ये एक सच्चाई है जिससे बहुत से लोग आज भी नावाकिफ हैं। सबको सिर्फ वो सिल्वर लाइनिंग दिखती है, सबकी फैमिलीज को वो सिल्वर लाइनिंग दिखती है। वो जो प्रोजेक्ट्स के बीच में जो वक्फा होता है, जो प्रोजेक्ट्स के बीच में जो वक्फा होता है, जो वक्त होता है, वो किस तरीके से इंसान को साल सकता है, तकलीफ दे सकता है, काट सकता है, वो किसी को पता नहीं होता। और वो हो सकता है कि 2 हफ्ते हो या फिर 2 साल भी। ऐसा फेज आपने एक्सपीरियंस किया था? Touchwood, no, thankfully. Touchwood. And why should that ever happen? Yeah, touchwood. भाई साहब, हाँ, voluntarily मैं अगस्त से अभी तक काम नहीं कर रही हूँ। Because frankly, I am waiting for something nice to happen for me. लेकिन अब इस महीने से मुझे ऐसा हो गया, यार बहुत हो गया, अब कुछ करना चाहिए भाई साहब। कि बस बहुत हो गया, बिकॉज वो मी टाइम भी अब ठीक है, इनफ हो गया। सो वॉलंटरीली पिछले अगस्त से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई बीन वेटिंग फॉर समथिंग नाइस टू हैपन।
बट इस महीने से एक जो फीलिंग आई है कि बस अब यार बहुत हो गया, अब आराम बहुत हो गया, अब कुछ अच्छा हो जाए ताकि आई एम बैक टू वर्किंग एंड रनिंग अराउंड या उससे मोमेंटम वापस आ जाए, या मजा मतलब आए। मैंने ये बीच में जो वॉलंटरीली कभी इतने सालों में कभी ऐसा ब्रेक नहीं लिया आपने? खुद नहीं लिया, खुद नहीं लिया, आउट ऑफ चॉइस नहीं लिया? आउट ऑफ चॉइस नहीं लिया, सीरियसली. Okay, but this time I said, okay, I'm gonna wait it out. I'm gonna uh, something really nice should come my way. तब तक मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, थोड़ा सा जिंदगी जीती हूँ, थोड़ा सा सांस लेती हूँ. या बिकॉज वो सब भी नहीं हुआ था काफी वक्त से. तो नाइस पॉज बटन आपने किया. Yes, yes, yes. I spent a lot of time at home with my babies, my four-legged babies, and yeah, I just chilled. बट you've been lucky as you said that आपको frankly ऐसा वो फेज नहीं आया जिसमें आपने फील नहीं किया. बट Yeah, वो टचवुड फेज मुझे नहीं आया, thankfully, and I'm so very grateful for that. But मैंने लोगों के देखे हैं. so you've seen their struggle from a distance. Yes, I have seen it not from a very far distance. Around myself, I've seen, and it's not always fun. तो how do normally people cope with it? कैसे करते हैं? Like it's a tough period जैसे आपने बताया. They also wait it out with hope, and at times that hope also wanes. But then they themselves pick them up, obviously, and again wait with the hope. Then फिर कहीं कुछ समझौता कर लेते हैं. या और ऐसा अच्छों के साथ होता है. देखा है मैंने. या आपने एंड ये भी सोचा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये हाँ बताओ. क्यों रहा है? हाँ मतलब वाई मतलब I wish the bestest is for them is all. That's all. What to say? You see, it's all predestined also. जैसे मैं वहां से यहाँ आ गई. वो तो पूरा ही लग रहा है मुझे. हाँ, it's actually जिंदगी में मेरे तो जो कुछ भी हुआ है वो मुझे predestined ही लगा. जब आप हाइंडसाइट में देखते हो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं सारे. Of course. क्योंकि मैंने ऐसा कोई कैलकुलेशंस कभी किया नहीं. आज भी नहीं किया हुआ है. तो वो धक्का मार गाड़ी चलती रही है. जब आप ऐसे डॉट्स कनेक्ट करते हो तो एक डॉट पे मैं आना चाह रहा था विच इज़ आई नो इस पे आपने काफ़ी बार भी बोला हुआ है. आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीवी सीरीज़ क्योंकि सास भी कभी बहू थी. एंड मैं आपको उसमें अपना इंटरनल पर्सपेक्टिव बताता हूँ. उस टाइम जब वो आया था सीरीज़, ठीक है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. बट आई वुड कम बैक फ्रॉम आइदर प्लेइंग अ स्पोर्ट और समथिंग. मेरी मॉम जुड़ी रहती थी एंड यू नो जय मैम शी वुड से, एंड सॉरी मॉम मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, बट शी वुड से दैट यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, देखो कैसे करिए देख. मैंने बोला मॉम आप देख क्यों रहे हो फिर? Exactly. आप देख क्यों रहे हो? एंड शी विल बी लाइक नहीं बट वो होने वाला है ना कुछ. सो दिस इज जस्ट टू से आई थिंक इट्स हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एवरीबडीज माइंड इन इंडिया. लुकिंग बैक वो डॉट कैसे क्रिएट हुआ आपके लिए? बालाजी के साथ मैंने 2 शोज किए थे. एक था बंधन and the other one was कोशिश एक आशा, which I immensely enjoyed as a group of people who are working together. It was so much fun. I loved my character as Suniti. It's, by the way, it's 25 years now of कोशिश एक आशा. कोई ऐसी फन मेमोरी याद आती है उसकी? उसकी तो फन मेमोरीज बहुत थे. हम लोग इतने बदमाशी करते थे. एक बदमाशी बता दो, एक बदमाशी.
आई रिमेम्बर ये उसका डायरेक्टर अनुराग बासु, हाँ जी. जो हमारे सविता प्रभु ने जी, हाँ जी. एंड उदय टिकेकर. ओके, उन दोनों का सीन था. उदय वाज प्लेइंग, मतलब हमारे सास ससुर, एंड उदय को उड़ी ऐसे बुलाते थे, एंड आई वाज आई फॉर अस. ओके, सो ये उदय वाज सपोज टू बी अनवेल, तो आई लाके उसको पानी का गिलास देगी. पानी का गिलास जिसके अंदर प्लास्टिक की छिपकली है, और ये कार्यक्रम अन्नू का था, एंड आई को पकड़ा दिया गया, एंड इत्तेफाक से आई ने गिलास के अंदर देखा भी नहीं, मतलब शी जस्ट केम विद द ग्लास एंड इज गिविंग इट टू उदय. केम विद द ग्लास, मतलब इसका ना 6 रीटेक्स सिर्फ इसलिए हुआ कि आई ने गिलास नहीं देखा एंड रिएक्ट ही नहीं किया. तो मतलब बार बार ये उड़ी को भी पता है, हम सारे दरवाजे के पीछे से ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, और मतलब आई गिलास को देख ही नहीं रही है, और अल्टीमेटली जब देख लिया तब तो शी वाज लाइक, एंड दैट वाज द फन फॉर अस. मतलब यही तो चाहिए था हमको. खाना पकाने के सीन्स, खाना पकाने के सीन्स होंगे तो प्रॉपर खाना बनेगा. मतलब सब्जियां वब्जियां आ गई हैं, सीन में खाना पकना है. अब आर्ट वाले भी सब्जी काट रहे हैं, लाइट वाले भी सब्जी काट रहे हैं, क्योंकि वो जो सब्जियां आई हैं वो ज़्यादा मंगाई गई हैं, उनसे वो पाव भाजी बनेगा, और वो आई पाव भाजी बनाएगी. सीन में काम करते करते आई पाव भाजी बनाएगी, तो सबको मिलेगा खाने के लिए. अच्छा, ये भी हो रहा है. तो मतलब ये सब हमारे मतलब वो जमाने अलग थे. और उस जमाने में पता है द बेस्टेस्ट चीज क्या था? हम लोग को ना कन्वेंस के 200 रुपये मिलते थे एवरी डे, और जो पर एपिसोड मिलते थे पैसे, वो तो बाद में मिलते थे ऑब्वियसली, लेकिन वो जो 200 रुपये मिलते थे ना, वो इतना मतलब अच्छा लगता था. क्यों? क्योंकि वो हम 200 रुपये इकट्ठे करते थे सबके सब, और फिर या तो लंच के लिए, नो, ऑल ऑफ अस यूज्ड टू गो आइदर फॉर लंच और फॉर ब्रेकफास्ट और फॉर शाम का नाश्ता. हम सब अपने पैसे इकट्ठे कर पूल करके सब निकल जाते थे कुछ खाने के लिए. सो इट वाज लाइक, यू नो, दैट फीलिंग ऑफ togetherness, all of us in it together, all the vibes were totally different. बहुत मजा आया होगा. And the best was, I had my indie puppy at that time. छोटा सा बच्चा उठाया था मैंने, पायरेट, and then उसके बाद बेगम आई, and मेरा रेस्क्यू काम शुरू हो गया था. तो आज भी ना कहीं पे भी उस टीम का कोई दिखेगा और कुकुर बोलेगा, मतलब कि कुकुर मतलब कुत्ता. हाँ बे, सबका ये नाम, संबोधन, कुकुर संबोधन सिर्फ कोशिश एक आशा के गैंग का हो सकता है. आई कुकुर, एंड वी हैव टू, यू नो, लाइक, ओके, कौन है बे? अपना बंदा है. अपना बंदा है, वो गैंग बन जाता है. वो जो फीलिंग, मतलब वो जो एक हो जाता है ना कुछ टीम्स के साथ. ब्यूटीफुल. उसके बाद आप क्योंकि सास में कभी, उसके बाद क्योंकि सास में हमारी कास्टिंग हुई, और हमसे कहा गया नेगेटिव रोल है. हम तो सर पकड़ के बैठ गए. उससे पहले कभी कोई नेगेटिव रोल नहीं? नेगेटिव तो मतलब सोचा ही नहीं था. एंड मजे की बात ये थी कि एक कैमरा पर्सन, बड़े नामचीन कैमरा पर्सन ने कहा था कि हमारी आंखें बड़ी रोती सी हैं, तो हमें रोने वाले रोल्स ही मिलेंगे, मतलब, यू नो. तो जब ये नेगेटिव बोला तो अब तो हम और अधिक परेशान. वो तो हम करेंगे कैसे? हम गए, लेंसेज खरीद के लाए अपने लिए. हमारी एक कजन सिस्टर की कंजी आंखें थी, तो एंड आई जस्ट लव हर आईज एक्चुअली.
मतलब नॉर्मली होता है ना, जिसकी डार्क कलर की आईज होती है उनको लगता है कि काश हमारी आंखें लाइट कलर की होती। तो दैट एफर्ट आई पुट इनटू इट कि मतलब लेट्स हैव लाइट कलर्ड आईज. आई ऑल्सो बॉट ए विग फॉर माई सेल्फ. कर्ली कर्ली से कुछ हाँ. कुछ थे. तो और हम गए. इट वॉज सपोज टू बी अ केमियो ऑफ अ मंथ. बस एक्टिंग करने लग गए. 8 साल तक करते रहे. चलते रहा चलते रहा चलते रहा. बहुत गालियां मिली. बहुत प्यार भी मिला. गालियां ही तो प्यार था. एक मतलब- तरीके से तो. एक नेगेटिव कैरेक्टर के प्रति नफरत क्रिएट होना, which means आप रोल दैट्स बहुत द अच्छा. अचीवमेंट. That's the achievement. मतलब to the point that Smriti and myself had gone, we had a 7 o'clock shift, so we had gone to a pastry at Lokhandwala. And she was pregnant at that time. तो हम दोनों हाथ पकड़ के खड़े, ये वाला कि वो वाला, ऐसा कुछ कर रहे थे. एक आंटी आई और लिटरली उन्होंने मेरा हाथ निकलवा दिया था, छुड़वा दिया. ये औरत गंदी है, इसके साथ मत रहो, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा. And I was like, and Smriti was like, no, it's okay. And I'm like, it's okay, it's अच्छा ठीक है, okay भाई, whatever. Wow. Yeah. Wow. Sign of a job very well done. मजा आया. 8 साल. या 8 साल चला. उस जर्नी को अगर हम जूम करें तो वो कैसी थी जर्नी आपकी? 8 years of क्योंकि सास भी कभी. अच्छी थी. उसके साथ मतलब उस दौरान आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क. आई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई टू डू 2 shows, 4 shows along with Devdas at night. That is when I was shooting for Devdas. I was doing 2 dailies and 2 weeklies. And how was Devdas working with SRK and Mr. Bansali? It was a different I mean वहाँ पे कुछ शरारतें होती थी? मेरी शरारतें रुकवा दी गई थी. मतलब समझ गया हूँ मैं, समझ रहा आपका इमोशन. नहीं, मतलब मैं जो डांसर्स आई थी दिल्ली से, बच्चियां थी, उन सबसे बातें करना, यहाँ से वहां कूदना, मतलब आई वॉज लाइक दैट. तो मिस्टर बंसाली ने एक दिन सेकंड डे पे ही मुझे पकड़ा, कंजर्व योर एनर्जी. एंड आई वाज लाइक, वो क्या होता है? दिमाग में सोचा, बोला नहीं. हाँ. ओके, तो ऐसे हो गए हम. But how was the experience for you? It was a film. It was a very big film. And with a director who was brilliant. Because मैंने हम दिल दे चुके सनम 4 दफ़ा देखी थी. मतलब ऐसी कोई भी फिल्म मैंने इतनी दफ़ा नहीं देखी उससे पहले. तो इट वाज, आई मीन, अच्छा लग रहा था. दैट्स इट. मतलब इतना बड़ा ग्रैंड कोई चीज कैलकुलेशन नहीं करती मैं. एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरे पे कोई. तो एक शब्द मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता था. हाँ, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब धरती फट गई, आसमान फूट गया, ऐसा कुछ नहीं. इट वाज लाइक वाओ, कूल. I'm enjoying the project, the movie. तो उस from your क्योंकि सास भी कभी journey, देवदास, as an actor, कोई ऐसी टेक्निक या इम्पोर्टेंट लेसन जो आपको मिला जिससे आपकी गेम ऑफ एक्टिंग इम्प्रूव हुई? नहीं, इनसे कुछ ऐसा नहीं मिला. अच्छा नहीं होता. नहीं, इन प्रोजेक्ट से ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे. इनसे पहले से ही मैंने कुछ सीख लिया था काम करते करते. बिकॉज आई लर्न ऑन द जॉब.
ओके, तो किसी ने कहा था कि जब तक आप खुद फील नहीं करेंगे, ऑडियंस को फीलिंग नहीं आएगी. अगर आप किसी सीन को परफॉर्म करते अगर आप किसी दुख वाले सीन को परफॉर्म करते वक्त आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है, तो ऑडियंस के दिल में दर्द नहीं होगा. और ये सच है. आपको अगर भूखे की एक्टिंग करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप भूखे रहें. दैट इज मेथड एक्टिंग. आई डू नॉट नो दैट. ओके, मर्डर करना है, मर्डर का सीन करना है तो मर्डर करना होगा, बात वो नहीं है. लेकिन हाँ, किसी के डेथ पे अगर आपको रोना है तो आपको वाकई वो दर्द फील होना चाहिए कि आपने किसी को खोया है या नहीं. नहीं खोया है तो आप किसी के बारे में सोच के एटलीस्ट वो दर्द महसूस तो करें. आपकी पेंसिल टूट गई थी, बड़ी चल रही थी, सिंपल, एंड यू फेल्ट रियली सैड. कहीं तो वो एक ग्रेन तो आना चाहिए कि वो उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकें. तेरा ही तो इमोशंस हैं. यू ऑब्वियसली हैव टू इमोट freely. Okay, and to emote you have to feel something. But to say that लाइफ में ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आप, मतलब इफ आई हैव अ सिल्वर स्पून, if I am born with a silver spoon in my mouth, I will not be able to emote a scene where I am hungry. ऐसा तो नहीं है ना. हो सकता है कि स्कूल लेट छूटा हो, घर पहुंचते पहुंचते बहुत तेज भूख लगी हुई हो, यू नो. नो, आई डिड नॉट वांट टू गो टू अ शॉप एंड बाय अ बर्गर. I wanted to eat whatever the food was at home. So I know what those pangs are like. बिल्कुल. One can build on that. That's the step. And move ahead. You तो know, आपने ये one सब doesn't have to be a pauper to understand what feeling poor is or Yeah. feeling hungry. but yes, one can see, understand. That is where the mind works. The mind processes it. Right? Okay, so I will give an example. I was doing a scene where I was playing Kunti in कहानी हमारे महाभारत की. And the scene where Duryodhan, who was supposed to be very close to Kunti as a child also, rejects his aunt. And the scene was where I tried to talk to him, but he refuses to listen. He slams the door on my face. So like a mother, obviously, I was not the mother who gave birth to him, but still the feeling of mother. And the thought that the mother has lost that child is what the breakdown was about. Okay? I haven't given birth to a child. Okay? So I just sat and thought. I had lost my Begum, my first German Shepherd, some time ago, some months ago maybe. I got that all in. My loss of a child, my Begum, I poured it in there. The loss of this child. और आपने बताया वो 13 इमोशंस होते हैं. आपको याद है क्या 13? What? Fear, sadness, anguish. नहीं, fear, sadness, anguish, happiness, mirth. There's so many of them. Sorry, actually. वो डांस में बेसिकली वो हमको सिखाए जाते हैं.
एंड जब आपने इतने कैरेक्टर्स, वैसे तो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, उसमें से फर्स्ट आपका फेवरेट कौन सा रहा है, लाइक जिसमें आपको फुल मजा आ गया? अरे ऐसे बहुत सारे हुए हैं। एक तो क्योंकि मैं तो प्लेइंग सी बिकॉज क्योंकि मैंने म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया इन माई डायलॉग्स, द वे आई यूज्ड टू टॉक, द लिल्ट, एंड डांस का भी इस्तेमाल किया विथ माई आईब्रोज। नाउ आई फॉरगॉटन हाउ टू डू दैट। मैं तो पूछ रहा था एक डेमोन्स्ट्रेशन कर नहीं, वो दीजिए। एक्चुअली वो उस वहाँ शूट करते करते ही आया था। हमारे डायरेक्टर थे, शायद कौशिक था, तो आई जस्ट टोल्ड कौशिक, सुन ऐसे करूँ लास्ट में, करके देख, और यही था इतना, अब वो सिग्नेचर बन गया। एंड देन आई टोल्ड यू आई लव्ड प्लेइंग सुनीति इन कोशिश एक आशा। आई लव्ड प्लेइंग लता इन लज्जा। क्या अच्छा लगा? द- That meek wife turning into the tigress. अभी आपने कर दिया आईब्रो पर, आपने ध्यान नहीं नहीं, वो दिया? दोनों गए हैं। दोनों ही है। Then I loved. Oh, there was this film, Wait Until Dark. Wait until dark. Okay. Based on that, there was an episodic thing. There was like 4 episodes का एक series बना था, where I played a blind woman. Again, the first project with Anurag. So he just said, मिलया, ये प्रोजेक्ट है, ये रोल है फॉर द अधिकारी ब्रदर्स, श्री अधिकारी ब्रदर्स, वो द प्रोड्यूसर, एंड कल से शूट करेंगे। मैंने कहा 1 मिनट रुक, ब्लाइंड कैसे करूंगी? बोला कुछ नहीं, घर जाके आग बंद करके पूरे घर में घूम। अच्छा, और मैं एक्चुअली घर पे सिर्फ आग बंद करके लाइट स्विच ये रहा, फलां ढिमकाना ये रहा, ऐसे करके ये रहा, इधर है गैलरी, इधर है, इधर विंडो है, ये ऐसे करके, एंड वी डिड इट। एंड फ्रैंकली नॉट मेनी पीपल हैव सीन इट। मैंने खुद नहीं देखा है बिकॉज आई डिडंट हैव अ टीवी, एंड इवन now also on Instagrams, some like maybe last month, somebody got in touch with me ki that episodic thing that you did, if you have the link for it, I would love to watch it again. Nika, if you have the link, please share it with me because I would love to watch it for the first time. So I would love to do another same character types, as in a blind character. I would love to explore more, आप बताओ मुझे। yeah, बहुत I'm just seriously blessed. No, I can feel it. I can truly feel it. Happy Singh. जब आप ये कैरेक्टर्स करते हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर जिसे आपने कुछ अपने अंदर लिया हो कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में भी होनी चाहिए, दैट यू लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर और आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया? मुझे लगा कि जैसे आपने कहीं ना कहीं वो बताया कि मीक वाइफ से बिल्कुल टाइग्रेस, मुझे उसमें कुछ लगा कि एक रेजोनेशन थी। नहीं, मैं अपने आप ही वैसी थी पहले। मतलब मीक वैसे मीक नहीं थी, क्वाइट थी। अभी आपने एक किया देखा। तो वो इनवॉलंटरली हो गया भाई साहब। तो एक्टिंग से तो ऑफ कोर्स आपने काफ़ी कुछ लिया ही है, बट एक्टिंग से अपने लाइफ के बारे में क्या सीखा है? हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे, इस राह पे राही चलते जाना रे। मतलब जिस भी रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर सिर्फ आप चलना चाहते हैं, जो भी आपको परसू करना है, और अगर आपको
आपको आपकी किस्मत कुछ ऐसे करके दे रही है, प्रदान कर रही है, तो उसको सराखों पर लगाएं और आगे बढ़ें पूरी निष्ठा के साथ। उसके साथ गलत मत कीजिए, उसको प्रॉपर तवज्जो दीजिए, प्रॉपर उसको मान दीजिए। दीज डेज बहुत क्षणिक हो गई हैं चीज़ें, बहुत बहुत द अटेंशन स्पैन इज नॉट देयर। Everything has become very very easy. Somehow we think that we know it all. So when we think that we know it all, then there is no space for further learning. And then when there is no space for further learning, rotting starts. Because then you don't want to expand your mind, view, thought further, and then you are stuck in a rut and you'll rot. Rot. टंग ट्विस्टर बना दिया Yes, आपने. absolutely. रट. So keep on trotting. Keep on. ये तो आपने आप ही बोल सकते हो. कभी आपको ऐसा मोमेंट लगा कि यू नो आई एम लूजिंग माई ग्राउंड, या फिर मेरी ह्यूमिलिटी जा रही है, आई शुड वर्क ऑन इट एंड स्टे, ह्यूमिलिटी जा रही है, या आई शुड बी मोर ग्राउंडेड? कभी ऐसा लगा ड्यूरिंग योर दिस Actually, जर्नी? never. Because I had people who were always after me, not to get those wings and start flying inanely. Who were there to tell me to be grounded. Not that I ever wished for it, because I had a problem. I'm still not over that problem. I did not want to be noticed. Why is that, man? That's psychological. That's the knots in my heart. I will not, like, you know, that happens like when if supposing a child is always pointed out that you are doing wrong, you are doing wrong, you're doing wrong, you're doing wrong. So after a point, maybe the child just doesn't want to be seen so that nobody can point out. छुप ही जाओ ना. क्योंकि तुम जो भी करोगे वो सही होगा नहीं, तो भैया कुछ करो ही मत, हटो यार, नहीं चाहिए. Okay, so I was not comfortable being seen. So that was a paradox. That कि आप एक तरीके से you're on the big screens everywhere. So I used to, at times, truthfully, I used to react. Like I never could, still can't take compliments properly. मुझे लगता है झूठ है. मैंने आपको by the way genuine compliments दिए. I know. मतलब I have started मतलब accepting it. मतलब इससे ask Noy ना. Rehearsals पे half the time the Noy gets galis from me. अरे shut up. Yeah, man, you're looking so nice. Shut up. That is how it goes. Wow. Thank you for that. Wow. But yeah, so that is the inner thing, inner child that reacts. And people used to think that I'm very arrogant. ये भी होता था मेरे साथ. Whereas I just, you know, ठीक है, मैंने अपनी acting कर दी ना. Okay, you've liked it ना. Just let me be. Just let me be. Don't मतलब you're so nice. ठीक है, okay. मैं ऐसे होती थी, मतलब very uncomfortable. Yeah, totally. But yeah, I have made peace with all of that in my last 8.5 years of healings, energy healing. I have come to understand that is, this realization is also because of that. मैं पूछने ही वाला था. Yeah. So even with all that fame, when a person doesn't want
to be acknowledged. तो वो उड़ेगा कहाँ से? No, well Humility said. जाएगी कैसे? Well said. So it was wherever I reacted, people thought I'm arrogant, but that was not what it was. You're only trying to protect your I was just, inner child in that sense. Yeah, I was just like, just let me breathe, let me be. Like today also, I mean, एक तो I still have that a problem. Somehow people just, I'm putting this out in a very nice manner. I just wish nobody gets offended, because I always tell people, whoever wants to click a photograph with me or with anybody for that matter, you don't have to come close. That will not show that you are very, very friendly with the other person. It will not portray that you are chuddy buddies. You know, respecting each other's space is very, very important. I just can't take it when people, please don't touch me. That's my space. तब जप्पी ओपी से पीछे हट जाते हो. Huh? I mean, I No, but I'm glad. Thank you for sharing it. No, it is very important. You know, in queues, people just, come and bang into you. When the person in front of me will move forward, I will take that one more step forward. Then you come one more step forward. If you come and, breathe down my throat, the line is not going to move forward now. So just chill. It's the same everywhere. Even at signals, people are like honking at a red signal. Your honking will not make the red light go away. Chill, maro bhai. Breathe. In that time that you get, just breathe. Take those few moments. No, well said. भाइयों बहनों आपने सुन लिया. One arm distance while clicking. Yeah, please. मतलब ठीक है. I respect you, you respect me. According to me, that is it. No, appreciate it. आपने अभी एनर्जी हीलिंग के बारे में भी बात की. तो ये किस टाइप की एनर्जी हीलिंग की हम बात करते हैं? मोर ऑफ अ चक्रा हीलिंग जिससे, और आई डोंट नो, मे बी आप शेयर करना चाहेंगे. Okay. So, we work with light. Light from Father Heaven. And we work with the hologram mostly. Okay, so you don't have to be there with me for me to work on you. I can be working on your hologram, and obviously you feel the difference. And I mean, there are various modalities, but like I've done neuro-linguistic programming, NLP as well, and that works beautifully in seconds, rather. But what I most enjoy is sitting quietly and working on the holograms with the lights, removing what shouldn't be there, clearing, cutting the cords, healing those parts, working on the inner child, because yes, that's made so much of a difference in me personally. Like I actually, in fact, talking about a week ago, there's something was going on. So my teacher said, my teacher asked me to work with my classmate and said कि उसको बोलो तुम्हारे ऊपर सारे tools करें. I did not have a very good relationship with my mother, but I worked on that because all that came up. In healing, it's not like you are thinking, okay, I want to dim that light and that light is going to get dimmed. No. It may be possible that the light behind that particular light wants to get worked on first. Yeah. All right. So when you work on the other one, this also gets a bit easier. All right. But when I was working on my inner child a week or so ago,
I realized no, mother issue is not completely done. I myself was taken aback कि अभी भी इतना है, and I was like walking dazed कि यार अभी भी है, and I felt so much of it. मतलब okay, ठीक है, I'm glad that it came up and this also got sorted, and I am, after that I am feeling so much lighter. You know, it just feels like that a dim room becomes more visible. We ourselves start looking more beautiful. You know, so I simply enjoy doing that. I take on clients and I work from afar. And also energy, right? The same thing about respecting space. When you are touching anyone, you don't know what kind of vibrations that person is carrying. And when you touch a person, you exchange those energies. So it's not necessary. In fact, हम लोग hello की जगह नमस्कार इसीलिए करते हैं. नमस्कार इसलिए करते हैं भाइयों बहनों. सेकंड चीज़ Unnecessary चीजें लेनी नहीं होती है ना. हाँ, क्योंकि शायद आप इस वर्क में हो, यू आर वेरी सेंसिटिव एंड अलाइव टू दिस, तो पता है. नॉर्मल शायद जो लोग हैं उनको वो तो आ जाओ. नहीं, बट हमारे एंशंट टाइम्स से यही सिखाया गया है. प्रणाम, प्रणाम. नमस्ते. बड़ों का पैर छूना. पैर छूने से पैरों के थ्रू आप किनके पैर छूते हो? अपने बड़ों जिनके के. जो आपके श्रद्धेय होते हैं, श्रद्धेय, राइट? जिनको आप मान देना चाहते हो किसी भी वजह से, तो जब आप उनके पैर छूते हैं तो उनके वाइब्रेशंस आपके पास आते हैं, आपको कुछ फायदा होता है. लेकिन आजकल तो घुटने छूते हैं लोग. वो भी ऐसे वाला. हाँ, मतलब मत ही छुओ रे भाई. हाय बेबे, ऐसे कर लो यार. नहीं तो अदरवाइज सी, व्हेन यू बेंड डाउन टू टच द फीट, योर होल बॉडी इज ऑल्सो बेंडिंग. तो आपका एक एक्सरसाइज भी हो रहा है. तो ये क्या है, दहिया छू के आना के है ये? इंस्टा एज हो रही है ना ये. ब्लिंकिट इंस्टा एज. सो इट फील्स वेरी, बिकॉज देखिए हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बनी हैं वो किन्हीं वजहों से बनी. बहुत सोच समझ के बनी है जी. खान पान, वस्त्र, आभूषण, सब एक टेक्निक के तहत बनी है. साइंटिफिक टेक्निक. तो आप इस एनर्जी हीलिंग वर्क में आप कैसे घुसे? एक्चुअली काफ़ी वक्त से कोई ना कोई मुझे घुसा रहा था. हाँ, लाइक मे बी 2006-07 में मेरी एक को एक्ट्रेस ने मुझे रेकी सीखने भेज दिया था कि जा कर. लाइक हमें तो रेकी सुना भी नहीं था. हाँ, जा कर भेज दिया अपने दोस्त के पास. सीख लिया हमने. किया नहीं, मतलब प्रोलॉन्ग, मतलब उसको प्रैक्टिस नहीं किया. देन एक फेज आया था लाइफ का, काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव चल रहा था. तो एक जानकार हमें कोई और मोडालिटी के पास लेके चले गए थे, एंड बहुत फनी था एक्चुअली. मतलब इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई केप्ट डूइंग दैट मेडिटेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट क्या हुआ कि हम थोड़ा लेट पहुँचे, तो जो मेडिटेशंस करवा रही थी उन्होंने हमें अकेले काम करवाया. हमको बोला आँख बंद करिए. हम आँख बंद करके बैठ गए. नाउ concentrate wherever and forgive yourself. Like, forgive myself. Okay, forgive myself. I forgive myself कर रहे थे. Then forgive everybody. और जो मेरे अंदर आग का बबूला उठा था ना, मतलब मेरा दिल क्या, मेरा हाथ ऐसे करूं और दे ठोश कि नो, आई विल नॉट फॉरगिव एवरीबॉडी. हाउ कैन आई फॉरगिव एवरीबॉडी? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे ना. तो ऐसे हो गए थे कुछ. ओके, आई फॉरगिव एवरीबॉडी.
लेकिन वो जब किया ना, बड़ा अच्छा लगा, हल्का महसूस हुआ कि जा रे भाई, जिसने जो भी किया है ठीक है यार, तू जा रे भाई। बिकॉज वो गांठ बांध के बैठे रहना भी अपने आप को ही तकलीफ देता है। अगले को तो जो करना था वो तो करके निकल गया, हमने उसको एक मतलब एक ट्रेजर बना के, ट्रेजर ऑफ पेन बना के अपने अंदर संजो लिया। भाई खोलो, भेजो, दफा करो। That is better, so that we can grow ourselves, you know, we can bloom like the flower we are. Each person has a beauty. You also beautiful. I मैंने accept. कहा है तो ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, I accept the compliment. I have no problem accepting now. Wow, it's such a. So ये जर्नी आपकी शुरू होती रही, आपको लोग भेजते रहे, उसके भेजते भी रहे. कुछ मैं, हाँ ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड मैं मतलब when I was at shoot also, in between scenes I used to just sit in meditation because that was giving me peace. I normally never मतलब I have a dry skin. I do my makeup. I hardly ever do a touch up. I hardly ever need a touch up. Till and when there's a lot of perspiration happens, I don't need a touch up. I just like, ठीक है चलो, let's go. In that way also I'm lucky. So I was in between scenes and I was doing a meditation. I came for the next scene and my camera person, he was like, makeup change किया तूने? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तूने कुछ किया है। Actually he said that, तू शाइन कर रही है। मैंने कहा हैं? तब मुझे समझ में आया कि ओह, मैं शाइन कर रही हूँ। मेरे दिमागी हालत और मेरे शाइन में बहुत फर्क है, लेकिन मैं शाइन कर रही हूँ, मतलब कुछ तो है। And I kept at it. मतलब there was a long time when I just used to just keep meditating. Never wanted to get out of that state of meditation. I know that I'm sitting like this in my meditative state and I'm smiling. Literally, this is how I has to be. And I didn't want to open my eyes also. फिर छूट गया जिंदगी के उधड़बुन में. And then in 2018, again a friend of mine, another co-actor friend of mine, pushed me कि जा सीख. So एक जन से सीखा, उसने दूसरे जन के पास भेजा और वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. So कई सारी मोडालिटीज सीखी, कई सारी चीज़ें करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर. मैनिफेस्ट किया मैंने मैनिफेस्ट किया. बारिश का मौसम था एंड आई यूज्ड टू फीड ऑल द डॉग्स एट फिल्म सिटी. एंड उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे. एंड मुझे फ़ोन आया था कि खाना नहीं है, खाना चाहिए फॉर द स्ट्रेज. एंड आई वाज लाइक, आई डोंट हैव फंड्स. कैसे करूँगी, मतलब कहाँ से करूँ? एंड आई जस्ट I was at the sets and मैं ऐसे खड़ी हो गई बालकनी में and I was like, I have to get this dog food. कहीं से तो आना पड़ेगा. And I started doing clearings, etc. कि मुझे तो ये चाहिए, आज मुझे खाना चाहिए. Out of the blue, I get a call. Sorry, not a call. I get a WhatsApp message. Okay. Somebody I knew who was not in touch with me wrote to me, I want to donate some dog food.
आउट ऑफ नोवेयर out of nowhere. आपने वर्ड भी बाहर नहीं डाला था कि यू आर मैं लुकिंग? बहुत शर्मीली हूँ इस मामले में, मैं बोल नहीं पाती हूँ. फिर भी आउट ऑफ नोवेयर दिस पर्सन Out मैसेज. of nowhere, Gayatri is the name of the person. She WhatsApped me कि I want to contribute some dog food. बोल कैसे क्या करें? I was like, okay. So there was a lady in Oshiwara जिनसे मैं डॉग फूड लेती थी. तो मैंने बोला उसको आप पैसे भेज दो, वहाँ से मैं पिकअप कर लूँगी, एंड आई सो नीडेड दिस फूड, मैं उसको फिल्म सिटी भिजवा दूँगी. सो गायत्री ने भेज दिया ईशा के पास, एंड आई वाज लाइक यार बहुत दिन हो गए हैं, काश मेरा पैकअप जल्दी हो जाए. आई वुड लव टू गो टू फिल्म सिटी एंड मीट द बेबीज माई सेल्फ वंस. मतलब वो प्रगाढ़ इच्छा, जिस प्रगाढ़ इच्छा के साथ मैंने बोला था ना, वो धरती आकाश अंबर सबने सुन लिया. आई पैक्ड अप अर्ली. ईशा ने उससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था. ईशा ब्रॉट द डॉग फूड इन हर ओन कार टू इन ऑर्बिट. I reached in orbit from Meera Road, picked up the food and went to Film City and butterfied it. Wow, beautiful. ये तो magic. Sounds Sounds magical completely. It was. I mean, that is the day I actually believed. That is the day I believed कि yes हो सकता है. हो सकता है. Especially जब आप किसी अपने लिए नहीं किसी और के लिए करना चाह रहे हो. अब मैं किसी और के लिए ही कर लेती हूँ, अपने लिए मुझसे नहीं होता. तो अपने लिए क्या आप अभी मैनिफेस्ट? तक नहीं होता. तो अपने लिए मैनिफेस्ट अब क्या करना चाहते हो? I want my farm. फार्म. जहाँ पे मेरा एक 24/7 एनिमल हॉस्पिटल हो. फार्म मतलब सेल्फ सफिशिएंट फार्म, इसलिए 24/7 एनिमल हॉस्पिटल चाहिए मुझे. आई वॉन्ट टू हैव ए लिविंग क्वार्टर्स वेयर single ladies who are animal lovers will stay and work for the animals and live with their head high. मुझे ऐसा कुछ एक कम्युनिटी चाहिए. मतलब मुझे अब लाइक आज चाहिए ऐसा वाला है, बिकॉज सडनली एहसास हुआ 54 इयर्स के हो गए. 54 जल्दी हो years. जाए. 54 years young. नहीं यंग तो है, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि क्या हो जाए. सेटअप जल्दी से कर लेना पड़ेगा अगर करना है तो. एक वो अर्जेंसी भी आ रही है उसकी. अब अर्जेंसी आ गई है मुझे थोड़ी सी कि No, यार it's a sign. हो जाओ मैन. It's a sign then. आ रहा है आपके पास. मेरा हॉस्पिटल 24/7 फ्री हॉस्पिटल होने वाला है फॉर द एनिमल्स. तो ये आपका एनिमल्स की तरफ और लेट्स से डॉग्स की तरफ ये प्यार कैसे शुरू हुआ? अंडरस्टैंडिंग के साथ. आई यूज्ड टू बी शिट स्कैर्ड ऑफ डॉग्स बचपन में. अब उल्टा हुआ है बिल्कुल. मुंबई में यहाँ रेंट पे रहते थे. एक डॉगी काली ने जबरदस्ती दोस्ती कर ली हमसे. हम भी अकेले थे. तो एक कंपनी हो गई. मेरे दरवाजे के बाहर वो बैठती थी एंड दरवाज़ा खोलने के बाद दोनों अपने पैर मेरे दरवाजे के चौखट के अंदर रख देती थी. तो दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ना शुरू कर दिया. अब काली ने बच्चे भी दिए मेरे घर के बाहर ही, जिसको सोसाइटी वालों ने उठा के फेंक दिए. काली मरे हुए बच्चे लेकर आई. काली मरे हुए बच्चे वापस लेकर आई. तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब क्यों किया ऐसा लोगों ने. मतलब एंड आई सॉ अ लेडी, अ सीनियर लेडी, फाइट फॉर देम, फाइट अगेंस्ट द एट्रोसिटी. मुझे तो नहीं आता था तब, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं आता था उस वक्त. तो मैंने देखा कि अच्छा कोई इसके लिए बोलता भी है, इसके लिए आवाज भी उठाता है. वेरी गुड, अच्छी बात है. देन काली को उठा के ले गए बीएमसी वाले. जो दूसरे डॉगीज थे जो शोर मचाते थे उनके अगेंस्ट बीएमसी में कंप्लेन की गई होगी. वो तो भाग गए, काली को उठा के ले गए और काली कभी वापस नहीं आई.
हम्म तो मैं काली को ढूंढने निकली, नहीं मिली। हम्म फिर वो एक गिल्ट रह गया। हम्म फिर मैंने एक रेनी नाइट में एक इंडी पप्पी को सड़क से उठाया, अकेला पड़ा हुआ था, जो 12 दिन में मर गया, बीमार था। हम्म थी, हमें तो ये भी नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है, नहीं समझती। हम्म फिर हमारी जर्मन शेपर्ड आई, बेगम, बेगम। और हमने एक और जर्मन शेपर्ड अडॉप्ट किया, 1 साल का, डेवल। डेविल नाम है। हाँ, उनका डेवल नाम रखा था, और जिन्होंने अडॉप्शन पे दिया था उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इसका नाम बदलना मत, वरना तो आई हैव हैड बेगम, डेवल, जानेमन, बारूद, बिटिया, नौटंकी, मुनिया। मुनिया। प्यार के नाम होते हैं। काफी प्यार के नाम है। या टोटली। भाई हमारे घर में अभी एक कुबेर है। कुबेर। ये कुबेर का पेड़ नहीं है, कुबेर है। कुबेर है। समझ गया समझ। तो बस फिर ये हुआ कि जब बेगम की दवाई होती है, पायरेट की दवाई की गई, पायरेट जो फर्स्ट डॉगी थी, तो ये सड़क पे जो घूम रहा है डॉगी, जिसके घाव लगी है, उसको भी तो दवाई लगा सकते हैं। ये पहला इंस्टेंस था। तो आई विजिटेड द वेट, और मैंने बोला कि मैंने घाव देखा है, उसको दवाई क्या लगाएंगे? तो उन्होंने हमें बताया, हम चल पड़े दवाई लगाने में। अंजू महेंद्र जी के साथ काम किया हमने, फिल्म थी साथिया, तो उनके साथ उनने हमें लिफ्ट दी अपनी गाड़ी में, और वो गाड़ी चलाते चलाते लेफ्ट हैंड से बिस्किट का पैकेट खोल के फेंकती थी इधर उधर, जहां भी कुत्ता दिख जाता था। या तो उनसे सीखा खिलाना, टोटल भाई साहब। एंड हाउ, तो बस हम कुछ पहुंच गए, खिलाते खिलाते 400-500 कुत्ते खिलाने लग गए हम भी। हमारे पास सोना चांदी नहीं था, हमारे पास कुत्ते खिलाने थे, 400-500 कुत्ते थे, छू कर दो भैया। आर्मी, मुझे लग रहा है आर्मी बना रहे हो। टोटली, बिलीव मी, मतलब मैं रात को 2-2, 3-3 बजे अकेले निकल सकती थी, और निकल जाती थी। कहीं से वो की कू kaa की आवाज आ गई ना, निकल जाते थे हम, क्योंकि इस गली से लेकर इस गली तक ये पूरी गैंग मुझे सुरक्षा देती थी। यहाँ पे ये रुक जाती थी, दूसरी गैंग मेरे साथ चलती थी यहाँ तक, यहाँ से अगला गैंग वहां तक। कोई आके दिखाओ जनाब, आके तो दिखाओ। All points covered. All points covered. That's why I always say, all the ladies who go to work, come back home at night late, please make friends with your street dogs. They are the best protectors. And actually, अगर उनसे, if you want to make them friends, so what's the best way of doing it? उनको feed कुछ लालच देने की जरूरत नहीं है, just be nice to them. क्या है, ठीक है, मतलब जैसे आप इंसान से बात करते हो ना, वैसे बात करो ना। उनको देख के उनको लात मत मारो, अरे ओए सब मत करो। दे स्मेल फियर, दे स्मेल हेट, दे स्मेल एवरीथिंग। सो जस्ट बी नॉर्मल, look at them as not as कीड़ा मकोड़ास, look at them as beings. beings, not as lesser creatures, but beings. Yeah, look at them as beings that your God has made. Look, देखो तो सही, ठीक से देखो, हिकारत भरी नजर से कब तक देखोगे? देखो, अच्छा ये कुत्ता, इसे कुत्ता कहते हैं, इसकी एक दुम होती है, 4 पैर होते हैं, फर होता है, 2 आंखें भी हैं, नाक, ओके, नाक ऐसे ऐसे भी करता है, कान ऐसे ऐसे चलता है जब आवाज़ें होती हैं। तो देखो तो सही, नोटिस तो करो। देखना मतलब नोटिस करना। अनफॉर्चुनेटली आजकल हम लोग नोटिस करना, सुनना, फील करना भूल चुके हैं।
देखो, महसूस करो कि वो जो कुत्ता वहां बैठा है वो आपको कोई तकलीफ दे रहा है क्या? वहां बैठा बैठा नहीं दे रहा है तो रहने दो ना। आप जाओगे, ए हट हुट करोगे तो वो भी रिएक्ट करेगा ना, रिएक्ट करेगा, जैसे बिल्कुल कोई दूसरा करेगा, इंसान रिएक्ट इंसान करेगा। करेगा। तो हम माना कि आप दूसरे इंसान को भी कोई वक्त नहीं दे रहे होते हो आज की तारीख में। हर किसी को आप काटने दौड़ना चाहते हो बिकॉज ऑफ ऑल द बर्डन यू आर कैरिंग। दैट इज ऑल्सो आई अंडरस्टैंड, बट रुको ना, कहीं तो एक कॉमा लगा लो जिंदगी में, काम आएगा। हम तो अपने जो वो कॉमा के वक्त अपने इन मोहब्बत के पलों में अपने आप को ताकत देने के लिए ढूंढ ही लेते रहे हैं। हमने काम बहुत किया है, शायद बहुत से लोगों से ज्यादा वर्किंग आवर्स मेरे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन फिर भी मैंने अपने मेंटल पीस को ढूंढा है, और वो कहीं बाहर जाके किसी और के अधीन होके नहीं ढूंढा है, कुछ अच्छा कार्य करके ढूंढा है, जिससे मुझे मेरे सबसे वीक क्षणों में भी ताकत मिली है कि ओ वाओ, I could feed that human being also. I could feed that animal also. I did good for that human being also. I could rescue or treat that particular animal also. That gives a smile to me, a reason to smile. Do you have that reason to smile within you? A reason that nobody else knows. दिखा दिखा के तो सभी कर लेते हैं। तो अब इस एज में या जिस आप पॉइंट ऑफ लाइफ पे हैं, ये एक एस्पेक्ट हो गया जिसमें आप एनिमल रेस्क्यू, एनिमल वेलफेयर, एनिमल लव एक तरीके का दिखा रहे हैं। व्हाट इज दैट अदर थिंग विच इज गिविंग यू राइट नाउ अ डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट? At present, that I'm doing something for myself also. Because that is also something that I never did. This break that we spoke about? This break, shifting to another place. Oh, wow. Yeah. Shifting home, rather. Taking the break. For me. For you. Because I was so goal-oriented, rather. Taking care of parents, providing for everybody. So I was like, suddenly I got a batti jali. Excuse me, Bhattacharya. जूनियर पहले बोलते थे, अभी तो हम ही सीनियर रह गए हैं हमने वहाँ पे। तो अपने लिए क्या किया? ऐसे तो क्या, अभी हम अपने लिए कुछ करेंगे। अब इसी बात पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर एक क्विक रैपिड फायर करेंगे। जब आप अपनी पूरी जर्नी को ऐसे देखते हो, जो हमने कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में बात की, ऐसी एक चीज़ जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो? मैं तो अपनी लाइफ के लिए ही, जो लाइफ का रूट रहा है उसी के लिए ग्रेटफुल हूँ। बिकॉज ना तो कोई एस्पिरेशंस थी, ना कोई गोल था, ना मतलब खुद का कोई गोल नहीं था। पेरेंट्स वांटेड मतलब कि मैं डांसर बन जाऊँ, सिंगर बन जाऊँ। मैंने कहाँ चॉइस किया था? ना चॉइस किया था, ना पूछा गया था, ना कुछ। तो मतलब ये था कि बोला गया है कर लो है नो, शादी करा देंगे, कर लेना, राइट? तो मतलब नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के साथ यही होता है। तो मुझे एक कुछ मिला, वो रास्ता मिला, और उस रास्ते पे चलने के लिए भी वो लर्निंग भी दिलवा दी गई, वो भी यही थी। तो मैंने उसका ताच्छुल्लो नहीं किया, बंगाली में बोल रही हूँ, ताच्छुल्लो, उसका अपमान नहीं किया। मैंने उसको
इम्पोर्टेंस दी, उसको स्वीकारा, और आज इसी वजह से मैं आपके साथ बैठी हूँ, राधा, मैं आपके साथ बैठा हूँ। वरना हमें कौन जानता, राइट? एक क्विक रैपिड फायर जिसमें मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, सॉरी। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा एंड आपके जो भी टॉप ऑफ द माइंड पे आएगा वो आप बता देना। और Okay. इसको थोड़ा तेज तेज खेलेंगे। है, मतलब यू नॉट गिव मी टाइम टू एक्सप्लेन। नहीं नहीं, सीधा बुलेट पॉइंट, बुलेट गोलियां जैसे आप चला रहे हो, गोलियां ठीक है, चलानी। हम गोलियां चलाने में बहुत माहिर हैं वैसे। टेलीविजन या फिल्म्स? ऑल 4 मीडियम्स। नेगेटिव या रोल, पॉजिटिव रोल? बोथ। ये भी आप, मुझे पता है। थिएटर या स्क्रीन? ऑल। पहले सवाल में ही जवाब दे दिया मैंने, बिकॉज नाउ इट्स 4 मीडियम्स, हाँ. OTT, फिल्म, TV, theater. All. OTT also has to be taken into taken into consideration. account. That's why 4. Now all 4. हाँ. Okay. एक एक्टर जिसको आप बहुत बहुत एडमायर करते हो? मेल फीमेल डजंट मैटर। ओके, आमिर खान, ऋतिक रोशन। इन टुडेज टाइम्स टाइम लेके आते हैं और आके बूम। इम्पैक्ट सीधा। वाह, दैट्स। शाहरुख खान, मतलब जो जो एनर्जी है ना, उफ। स्मिता पाटिल, जिनसे मैं लिपस्टिक लगाने अब ही सीखा है उनकी फिल्म देख के। हाँ, आई वॉच्ड हर इन अ फिल्म एंड वो ये क्रॉस बना के फिर देन शी मेड दिस, दैट इज हाउ आई डू इट स्टिल। मीना कुमारी, इंटेंस, एक एक फिल्म, आहा, मेरे अपने उस उम्र में वो रोल करना, मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट नो दीज डेज। एक रोल जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो? I told you, na, I want to play the blind again, once more. Yeah. एंड मैंने आपका बाय द वे सोशल मीडिया चैनल भी देखा था, इट्स क्वाइट रोरिंग। तो वन टिप टू इंक्रीज द फैन फॉलोइंग इन सोशल मीडिया? ओ भाई साहब, एक्सक्यूज मी, वो प्रीमेडिटेटेड नहीं है। तो यही टिप है फिर? हाँ। तो हो गई टिप। वो तो हो रहा है, हो रहा है भाई हो साहब। रहा है, हो रहा है इज द टिप। ठीक है, हो रहा है इज द टिप। ये एक लास्ट डीप सवाल, इसको आप 1 मिनट सोच के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी पूरी जर्नी को अगर आप, कोई भी ऑडियंस देखेगी आफ्टर लेट्स से 10-15 years लेटर, हाउ शुड दे रिमेंबर यू? इंसान अच्छा था, एक्टिंग वैक्टिंग ठीक है, इंसान अच्छा था। इंसान अच्छा होना जरूरी है, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करता है हर जगह। तो अगर आप इस टाइम द यंगर जय जी को मैसेज देना चाहेंगे, समवन हु स्टार्टिंग आउट, सिमिलर सिचुएशन और कुड बी डिफरेंट, आप क्या बोलना चाहेंगे? Like I had said earlier, don't look at the silver lining only. Look beyond it also. Prepare and keep on doing your revisions so that you can become better with each day that passes for your own self. Your competition is not with anybody else, it's only with you. Learning and criticizing your own self is the key to success. Because किसी और का criticism बुरा लग सकता है, मानते नहीं हैं हम अगर कोई और बोलता है, लेकिन once we look at ourselves, our work, and say, I wish I could have done a little bit better here, a little more there, or a little less here. That is only we who know. And we always know in our hearts of heart whether we have done it right or not. So listen to that thing inside here. Thank you so much, Jay ji. Thank you for coming to Beyond Billboards and gracing it. Thank It you was so much. lovely speaking to you. धन्यवाद। धन्यवाद।